आपके क्या जज्बात हैं? अल्लाह ताला का शुक्र है जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ना हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार पैदा करते हैं। हम जब किसी से प्यार कर रहे होते हैं या कोई पॉजिटिव जेस्चर जा रहे होते हैं ना, एक दूसरे का एहसास उजागर होते हैं, ये अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि लोग अपने हमवतनों से प्यार करते हैं और उनके लिए अपने एहसास, अपनी मदद इन चीज़ों की सूरत में और मदद की सूरत में भिजवा रहे हैं और मेरे पे ट्रस्ट करते हैं कि मैं ये चीज़ें पहुंचाने में उनकी मदद करूंगा। बिल्कुल सर, अब मैंने लाहौर के मुख्तलिफ कैंप्स देखे हैं, जितना रश यहाँ पर है, जितनी मोहब्बत यहाँ पर लोग दिखा रहे हैं लाहौरिये, वो कहीं पे भी नहीं है। तो ये अल्लाह की देन है, आपके ऊपर ख़ास करम है। तो ये बताएं कि सर अभी तो आप पंजाब में हैं, मैं सिंध से हूँ, तो सिंध के बुरे हालात हैं, तो आप वहाँ पे कब जाएंगे? ये कैसर भाई इसीलिए आए हुए हैं और हम अभी इसी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि हम डिफरेंट लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। हमें मदद चाहिए थी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हमारा इसमें एक्सपीरियंस नहीं है, हमें आज छठा दिन है ये काम करते हुए। हमें इससे पहले कुछ पता नहीं था। हमें ये तो पता है कि ये इकट्ठा कर लेते हैं इसको यहाँ से जब आप डोनेट करते हैं ना या पहुँचाते हैं उन इलाकों तक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो बाकायदा इस सारे की छांटी होती है, हर चीज़ अलग अलग होती है, फिर दोबारा बैग्स बनते हैं, फिर जाता है। वरना ये तो कोई एक आदमी को घी मिल जाएगा तो दूसरा चावल ले जाएगा, तो इस तरह वो नहीं हो सकता। उस चीज़ में एक्सपीरियंस जो लोग हैं उनके साथ हम मदद लेते रहते हैं। आज कैसर भाई को बुलाया और इनसे हम मदद मांग रहे हैं क्योंकि अलखिदमत वालों का बहुत तजर्बा और ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत ज़बरदस्त काम भी कर रही है वो। हाँ, उनसे अब हम लेंगे सारा फीडबैक कि हमें किस तरह की चीज़ें उनको चाहिए और किस जगह पे चाहिए, ताकि अब सिंध की तरफ और DI खान की तरफ हम मूव करेंगे। पहले हम DI खान जाएंगे और सिंध भी साथ साथ हम सामान भिजवा रहे हैं। बिल्कुल सर, आप जिन इलाकों में गए वहाँ के मनाजिर क्या थे? कोई एक वाक़या या कोई वहाँ का? यार वाक़यात का तसलसल है, बहुत ही बुरे हाल है, बहुत ही बुरे हाल है। वहाँ शाम जो है ना, जब मगरिब होने लगती है ना, तो एक खौफ तारी हो जाता है। उसमें हशरात और मच्छर इतने ज़्यादा आते हैं पानी के आसपास कि वो लोगों का जीना आराम कर देते हैं। लोगों को सांप काट रहे हैं, लोगों का इंतकाल हो जाता है। डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स है, वहशत होती है वहाँ पे और डिप्रेशन हो जाती है। लोगों के लिए रात बड़ी खौफनाक है और दिन को अगर बारिश हो जाए तो एक अलग तरह का खौफ है। अगर धूप कड़क निकल आ जाए तो वो आसपास पानी है, वो एक हबस बन जाता है और बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत है। अगर हवा ना चले किसी वक्त तो घुटन शुरू हो जाती है। बिल्कुल सर, लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल। और एक अभी तक ना लोग ट्रॉमा से नहीं निकले। वो लोग अभी काम करने के काबिल नहीं हुए, ना वो खाना पका सकते हैं। उनको खाना पका के लोग दे रहे हैं, वो ट्रॉमा में हैं। उनको आप जाके देखें तो वो आपको फटी फटी आंखों से देखते हैं। वो लोग ट्रॉमा में हैं, उनको लगता है जो आ रहा है छीन लो, जो आ रहा है ले लो। उनको समझ नहीं आ रही कि उसको फिर इस्तेमाल कैसे करना है। ना वो खाना भी पका पा रहे हैं, ना कुछ और कर पा रहे हैं। तो एक्चुअली थोड़ा सा वहाँ पे तालीम की कमी भी है, प्लानिंग की कमी भी है और वहाँ के लोगों के अंदर एक खौफ पैदा हो गया है, एक ट्रॉमा में है वो। अगर वो कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी करते भी हैं ना किसी जगह पे, तो उसको दरगुजर करें। इस वक्त वो नॉर्मल हालात में नहीं है। आप बताएं ना, आपके घर में आपके बच्चे और माँ बाप भूखे हैं, आप सड़क पे खड़े हैं, ट्रक आपके पास से गुजर रहा है, तो आप अगर वो रुक गया तो रुक गया, नहीं रुका तो आप तो हमला कर देंगे उसके ऊपर। ऐसे ही है कि भाई मुझे 2 खाना मैं लेकर जाऊँ घर पे। तो इस तरह के जो इवेंट्स हैं उनको नज़रअंदाज भी करें थोड़ा सा। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएं कि अपना इमरान खान साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई कि वो जलसे कर रहे हैं, वो लोगों के लिए निकल नहीं रहे। उन्होंने टेलीथॉन किया, आपकी भी गुफ्तगू थी कि एक दहशतगर्द को जो है ना अपना लोग पैसे दे रहे हैं। इसी तरह आपको गद्दार समझा जाता है। आपके साथ भी लोगों का यहाँ प्यार मोहब्बत देख के पता चल रहा है कि आप कितने गद्दार हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब को अपने जलसे मुलतवी करके मैदान में निकलना नहीं चाहिए? देखें, ये पॉलिटिकल सवाल है, लेकिन इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान को ना डिफरेंट किस्म के काम एक वक्त में करने की ज़रूरत है। मैं एक वक्त में अपने माँ बाप का बेटा भी हूँ, अपने बच्चों का बाप भी हूँ। उसी वक्त के अंदर मैं एक जर्नलिस्ट भी हूँ, उसी वक्त में मैं ये थोड़ा सा काम भी कर रहा हूँ। एक आदमी एक वक्त में मुख्तलिफ टास्क कर रहा होता है। तो अगर इस सैलाब के बहाने आपने उस हुकूमत को छोड़ दिया जिसने महंगाई के पाकिस्तान के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, अगर आपने उस हुकूमत को छोड़ दिया जो रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में बनी है, आपने उस हुकूमत को छोड़ दिया जिसने सरेंडर करने के बाद अनाउंस कर दिया कि अब छींक भी नहीं मारनी उनकी मर्ज़ी के बगैर, और अब दुनिया में कोई पैसे भी नहीं दे रहा, कोई मुंह नहीं लगा रहा। अगर आपने उस हुकूमत को छोड़ दिया इस सैलाब के बदले में, तो ये सैलाब तो चला जाएगा, लेकिन आपके इस गुनाह का कुफारा कौन अदा करेगा? बिल्कुल। वो काम भी करें, लेकिन साथ साथ ये काम भी करें। एक आदमी एक से ज़्यादा काम कर सकता है और उसको करने चाहिए, दोनों काम करने चाहिए। बिल्कुल सर। और यहाँ पर ये बताएं कि सर आपके जितने भी दोस्त हैं जिन ने इमरान खान के हक़ में बात की, वो सारे जो है चैनल से उनको ऑफ-एयर कर दिया गया। पहले आप थे, फिर साबिर शाकिर साहब, अरशद शरीफ साहब, आरिफ अमीन भट्टी साहब। तो आप क्या कहते हैं कि अभी सिद्दीक जान साहब के लिए भी कहा जा रहा है कि जी उनके गिर्द भी गहरा तंग किया जाएगा, तो आप क्या समझते हैं कि ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा और कहाँ तक रुकेगा?
देखें, हमें लगता था रजीम चेंज ऑपरेशन जो है ना, उसका पहले 2 फेज़ मुकम्मल हो गए थे। हमें लगता था कि तीसरे फेज़ में वो नाकाम हो जाएंगे और रजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स होना शुरू हो जाएगा और फिर इलेक्शन होगा और लोग अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनाएंगे, फ़ैसला पाकिस्तान में पाकिस्तानी करेंगे, बाहर से नहीं आएगा। लेकिन अभी भी जो रजीम चेंज ऑपरेशन वाले हैं उन्होंने इस सारे से कुछ नहीं सीखा, लोगों को भी नाराज़ किया, पाकिस्तान की इकॉनमी भी डबो दी, पाकिस्तान के अंदर अजीबो गरीब किस्म का मतंजन ला के हुकूमत के अंदर बैठा दिया। सारे तजर्बे करके उनका पेट ऐसा लगता है नहीं भरा। अरशद शरीफ के इस सारे एपिसोड ने मुझे भी चैनल से निकलवाया गया है। बिल्कुल सर। इस एपिसोड ने बोल को आज बंद किया जा रहा है, ARY वाला एपिसोड, ये सारी चीज़ें बताते हैं कि तमाशा लगाने वालों का तमाशे से अभी जी नहीं भरा। बिल्कुल। अभी उन्होंने और तमाशा लगाना है। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक प्लान है जिस पे जरदारी और नवाज शरीफ का दिमाग काम कर रहा है और वो आने वाले वक्त में मुबैना तौर पे जो तकरीरियाँ हैं उनको रूटीन के मुताबिक करने पर आमादा दिखाई नहीं देते। वो एक नया जुआ खेलने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा। तो ये लड़ाई, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में शायद ये मामला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता है कि अब ये लिंगर ऑन करेगा। तो ठीक है, करता है तो करे भाई। बात ये है कि जो ठीक है हम वो करते रहेंगे और जो गलत है उसको गलत कहते रहेंगे। जब तक बाहर रहेंगे कहते रहेंगे, जो अंदर बंद कर देंगे थोड़ी देर चुप हो जाएंगे, फिर छोड़ेंगे, फिर कहते रहेंगे। बिल्कुल सर। यहाँ पर ये बताएं कर आरिफ हमीद भट्टी साहब के लिए कोई आप बात करना चाहें, और उसके अलावा ये जो आपने कहा तकरीरियों वाला ख़ास, भट्टी साहब ने तो देखें आपके साथ उन्होंने बड़ा जितनी जिम्मेदारी का भट्टी साहब ने मुजाहरा किया है ना, और अल्फाज के चुनाव में जितना अच्छा उन्होंने बैलेंस क्रिएट किया है। एक तो वो सहाफ़ती तजर्बा उनका हम सबसे ज़्यादा है, दूसरा सहाफ़ती तंजीमें चलाने का तजर्बा उनका हम सबसे ज़्यादा है, तीसरा इन सारे एलिमेंट्स को निमटने का उनका तजर्बा हम सबसे ज़्यादा है। तो जितने ज़बरदस्त तरीके से वो अपना काम कर रहे थे, यानी उनके बारे में कोई एक स्टेटमेंट निकाल के उन पर पर्चा नहीं करवाया जा सका, उनके ख़िलाफ़ कुछ साबित नहीं किया जा सका। बस सिर्फ बाज़-औक़ात गुस्सा इस बात का नहीं होता किसी को कि आप उसके ख़िलाफ़ क्यों बोल रहे हैं, बाज़-औक़ात गुस्सा इस बात का होता है कि आप उसके मुखालिफ के ख़िलाफ़ क्यों नहीं बोल रहे। बाज़-औक़ात ये भी गुस्सा होता है। तो अपनी अपनी स्टेजेस हैं, हर एक से अपनी अपनी डिमांड है। ताकतवर हलकों को लगता है कि वो सारा कुछ संभालेंगे, तो ऐसा होगा नहीं। ये जो सारा मामला है ना, इसको एक दिन बंद लगना ही लगना था और अब वो लग रहा है। बिल्कुल सर। आखिरी मेरा सवाल ये है कि सितंबर बनने वाला है या फिर नहीं, या कुछ ये आराम से गुजर जाएगा? सितंबर में इमरान खान का 9 हलकों का इलेक्शन है। अगर 9 हलकों का इलेक्शन होने दिया गया, उससे पहले उसको टेक्निकल नॉकआउट कर दिया, तो फिर तो जान छूट जाएगी। अगर इमरान खान टेक्निकल नॉकआउट ना हुए तो वो 9 हलकों में इलेक्शन जीत जाएंगे, इसके ज़्यादा इम्कानात हैं। अगर वो 9 हलकों में इलेक्शन जीत जाएंगे, फिर नवाज शरीफ और जरदारी एक बड़ा जुआ खेलेंगे। 2 काम वो सोच रहे हैं कि हो जाए, एक इलेक्शन हो जाए उन 6 महीनों में, और एक मुबैना तौर पे, मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसको ISPR या फ़ौजी ज़राए कन्फर्म कर सकते हैं, लेकिन ये बात फ़याद राजा ने की है। मैं कोट कर देता हूँ उनकी बात। वो ये कहते हैं कि कुछ सीनियर जो हैं वो उनका रिटायरमेंट हो जाएगा और नीचे से कुछ और लोग शायद ऊपर आ जाएंगे, वो नंबर चेंज हो जाएंगे, ऐसी कोई बात वो कह रहे थे। लेट्स सी होता क्या है, देखते हैं। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।